दिन शगना दा जशन करो, लो ऊंची करो मशालों की, केसरिया सहरे में सज के बारात चली मतवालों की। Government College for Women Udhampur adopted the statue of martyr Captain Tushar Mahajan on 1st April 2021. He sacrificed his life safeguarding us from the menace which could have ensnared us in one single gulp. His unyielding statue not only reminds us of that profound torment he underwent, but also emanates immense tenderness and courage that will never fade away from our hearts and minds. Paying tribute to him was what we wanted to do and did at the very first place. Moving forward, the cadets visited Veer Nari Srimati Sushma Devi, wife of Martyr Grenadier Ratan Chand, who was a part of the leading team of Ghatak platoon tasked to capture the forward bunker on the top of Tiger Hill on 5th July 1999. Unmindful of his injuries and haul of enemy bullets, he crawled up to the enemy bunkers, engaged them in hand-to-hand combat and killed 2 Pakistani intruders before laying down his life in the best traditions of Indian Army. तुम्हारे नाम के मंदिर नहीं बने हैं कहीं, न मस्जिदों ने ही सजदा कभी किया है तुम्हें, मगर खुदाओं से बढ़कर जो रुतबा होता है, ज़मीन हिंद ने वो मर्तबा दिया है तुम्हें। उठा के हाथ दुआएं पड़ी है मिट्टी ने, तुम्हारे जैसे जियाले सपूत पाने को, जो लब पे लेके शिकायत ही शहीद हो गए कि जान एक ही मिलती है क्यों लुटाने को। उस समय मतलब कि मेरी शादी जो है वो 1995 में हुई थी और उस समय उनकी जो पोस्टिंग थी वो गंगानगर में थी जब मेरी शादी हुई। मार्च में छुट्टी आए थे वो, अभी उनकी 1.5 महीना ही छुट्टी काटी थी उन्होंने, तो उनको टेलीग्राम आ गई। तो जब टेलीग्राम आई तो उन्होंने मुझे बताया नहीं। मैंने पूछा कि क्या हुआ, बोलते मुझे ना जाना पड़ेगा। मैंने बोला क्यों, अभी आपकी 15 दिन छुट्टी है तो आप क्यों अभी चले जाओगे। बोलते नहीं ऐसे यूनिट जा रही है श्रीनगर में ही थी यूनिट, आगे जा रही है थोड़ी, इसलिए उन्होंने बुला लिया है। मुझे बिल्कुल भी हमें कोई पता नहीं था कि वॉर लग गई है। तो फिर जब वो चले गए तो उसके बाद हमें पता चला कि वॉर लगी हुई है, तो उनको आगे भेज दिया हुआ है। तो उस टाइम फ़ोन भी तो मतलब कहीं कहीं थे, जाते थे हम दुकान पे, वहाँ फ़ोन करते थे, कभी कभार फ़ोन मिलता था, तो कुछ पता नहीं था। तो बाद में पता चला कि मतलब कि कारगिल में लड़ाई शुरू हो गई है, तो वहाँ पे वो चले गए। तो बस ऐसे ही मतलब टेंशन में वो दिन बीत रहे थे। जैसे पता चला ना, बेटा मेरा छोटा सा था तभी, एक बार पता चला कि फिर मैं न्यूज़ डेली देखी थी। ऐसे पहले मैं नहीं देखती थी टीवी। जब पता चला कि लड़ाई लगी हुई है तो डेली न्यूज़ में देखना। अब स्टार्टिंग में ही मतलब जब ये दिखाई ना डेड बॉडी, पहले स्टार्टिंग में ही 18 ग्रेनेडियर की डेड बॉडी दिखाई, 18 ग्रेनेडियर में थे। तो बस वो देख के ना बस खाना पीना छूट गया। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे एक बार उनका फ़ोन आया, वहाँ MI रूम था विक्रम में, वहाँ फ़ोन आता था। वहाँ फ़ोन आया तो मैं जैसे मुझे वो बंदा बताने आया तो मैं भागी गई, चप्पलें भी नहीं पहनी, जैसे थी वैसी भागी कि कहीं फ़ोन कट ना जाए। तो की उनसे बात, फिर गई भागी बात नहीं हो पा रही थी, बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल के उनसे बात की। तो मैंने पूछा कि आप कहाँ पे हो, मैंने सुना वहाँ पे बड़ी लड़ाई लगी है। बोलते नहीं ठीक हूँ मैं।
मैं श्रीनगर में हूँ। तब वो तोलोलिंग पे थोड़ा हो गए थे, घायल हो गए थे ना तोलोलिंग पे, जब तोलोलिंग कैप्चर करने के लिए गई थी 18 जनेडिया, तो वहाँ पे वो घायल हुए। तो वहाँ से उनको श्रीनगर शिफ्ट किया था हॉस्पिटल में। 12-13 दिन वहाँ रहे वो। फिर तब उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ऐसे श्रीनगर किसी काम से आया था। मुझे नहीं बताया उन्होंने, मैं हॉस्पिटल में था। तो कल मैं वापस जा रहा हूँ। मैंने बोला नहीं आप घर आ जाओ, वहाँ बड़ी लड़ाई लगी। हम 14 दिन के बाद उनके डेड बॉडी बर्फ़ में दब गए थे ना। उस दिन जिस दिन उनको गोली लगी उस दिन वो कहीं पहाड़ से ऊपर से नीचे गिर गए थे। तो गिर गए होंगे कहीं खाई वगैरह में, तो वहाँ पर बर्फ़ पड़ी, रात को बर्फ़ में दब गई थी उनकी डेड बॉडी। बस 19 को मिली, फिर 21 को उनका जो था वो यहाँ पहुँची क्वार्टर में, फिर 21 को उनका संस्कार किया। फिर उसके बाद कुछ पता नहीं, 1 महीना तक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो आज होते तो मैं भी कुछ और होती। मतलब उनके जो ड्रीम्स थे मुझे लेके वो बहुत ज़्यादा थे, वो पूरे नहीं कर पाए मुझे लेकर। तो मुझे एक पार्ट ऐसे मिसिंग सा लगता है। जैसे मम्मा बताते हैं कि वो कहते थे कि मैंने इसको कराटे सिखाने हैं, मतलब सब कुछ भी वो कराटे में उनकी बेल्ट, हाँ उनको मेडल वगैरह सब मिलता। जो उन्होंने खुद सीखा था वो मुझे सिखाना चाहते थे। मैं यही कहूँगा कि उस समय तो मैं 9 महीने का था, तो मुझे नहीं पता ज़्यादा पापा का, लेकिन जितना भी मैंने बाकियों से सुना है, अपने नाना नानी से और जितने भी रिलेटिव्स हैं, तो यही सुना है कि काफ़ी अच्छे इंसान थे। तो मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि उनकी तरह बन पाऊँ, अच्छा इंसान, ताकि उनको भी लगे कि उनके बेटे ने कुछ किया। तो ये इसका एक मिला मुझे, इसका थोड़ा सा हिस्सा, ये मेरे मम्मी पापा को उन्होंने लिखा था कि इसका ध्यान रखना। ये लास्ट लेटर है उनका। ये पॉकेट में पास था, इसमें मेरा फोटो है रखा हुआ था। लास्ट यही था उनके इसमें। आंखों देखी कहानी के अक्षर पन्नों पे मैंने सजाए हैं। उन वीर शहीदों के चरणों में मैंने श्रद्धा के फूल चढ़ाए हैं। मेरा प्रणाम है देश के उन वीर जवानों को, मेरा प्रणाम है देश के उन वीर जवानों को, जो कभी लौट के घर ना आए हैं, जो कभी लौट के घर ना आए हैं। To incite the cadets and hoist their patriotic solicitude, we went to Chenas, a village which is approximately 28 kilometers away from Udhampur town, to meet the 2 living legends. Honorary Captain Arjun Singh Jamwal from 14 Jack Reef and his younger brother, Honorary Captain Tara Singh Jamwal from 18 Grenadiers. मैं आपको ये बताऊं कि 71 के बाद जो भी हमारी फौज में भर्ती हुए हैं, उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। सिर्फ कुछ आदमी, जो कुछ यूनिटें हैं जिन्होंने करगिल की लड़ाई लड़ी। मैं समझता हूं कि मैं उन खुशकिस्मत आदमियों में से एक हूं जिन्होंने करगिल में लड़ाई लड़ी। और जैसे कि आपने बेटा मेरे को पूछा कि आपकी एज कितनी थी, मेरी 18.5 साल एज थी जब मैं फौज में भर्ती हुआ। फौज का जो छोटा रैंक है ना, छोटा रैंक, इसको इसकी अच्छी ट्रेनिंग ही जो है वो ही इसके काम आती है। और इसको कभी बताया नहीं जाता है कि आज तू क्या करने वाला है और तूने कहाँ करना है। उसको एक हुक्म दिया जाता है, किस रास्ते से जाना है नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि जो आदमी उधर जाते हैं लड़ाई में, जब हम थे हमें भेजा जाता, हमें किसी ने नहीं बताया कि उधर ये इस जगह पर पोस्ट है, उसको कैप्चर करना है। हमें ये बोला कि जाओ देखो। जब जाओ देखो वाला बात आती है तो आपको पता है कि जो आदमी हमारी पेट्रोलिंग में या एडवांस में जो आगे होगा उसकी क्या हालत होगी। वो तो डेड होते, बहुत समझो, जब तक वो चलते रहेंगे। और जो आदमी डिफेंस में बैठा है वो छोड़ेगा। और दूसरा एक्सपीरियंस ये हुआ कि उधर फौज में सब दोस्त और मित्र होते हैं, और सब दोस्त मित्र कोई नहीं होता। अगर आपकी टांग भी टूट गई ना उस वक्त, तो उसके आपके साथ ही मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया, किसी का मन भी कर रहा है कि हम इसको उठाकर नीचे ले जाएं, मगर दिल से कर रहा है लेकिन ला नहीं सकते। फौज इतने बंधनों में बंधी है, अगर वो पीछे उसको करेंगे भाई मैं इसको ले जाता हूं, तो इसका मतलब है कि कहीं लांछन लग जाएगा, उस पर डर रहा है, डर के पीछे गया है। उस पर तो उसकी ये होती है कि जितने हमने आगे ही जाना है, भाई तू जैसे भी है तू पीछे चला जाना है कैसे होता है। तो कारगिल का ये युद्ध भले ही उच्च अधिकारियों की विशिष्ट प्लानिंग और रणनीति के अनुसार लड़ा गया, लेकिन
इसे जीतने वाले औसत 20 से 25 साल की उम्र के वो नौजवान सैनिक ही थे जो शेरों की तरह दुश्मनों पर टूट पड़े। ये वो बेटे थे जिन्होंने अपनी माँ के आत्मसम्मान की चिंता अपनी जान से ज़्यादा की। पूरे विश्व पटल पर भारतीय विजय का डंका बजने लगा। आज हमारा भारत विश्व में एक नई शक्ति बनकर उभर रहा है। कारगिल की ये विजय उस नए भारत की नींव का पत्थर है, क्योंकि इस युद्ध में बहे खून की हर एक बूंद ने हमारे आज को सींचा है। जब मैं आर्मी में भर्ती हुआ तो मेरी उम्र 18 साल की थी। जय हिंद सर। जय हिंद सर, आपने कभी फेस टू फेस इनकाउंटर किया है या देखा है? मैंने एक बार नहीं कई बार फेस टू फेस इनकाउंटर किए हैं। कारगिल में मैं टाइगर हिल पे खुद काउंटर में शामिल था, टोलोलिंग में शामिल था, और इसके अलावा मैंने आईपी कैप श्रीलंका में भी इनकाउंटर में मैं शामिल रहा हूँ। और उसके बाद फॉरेन में अफ्रीका में ऑपरेशन खोखरी में भी मैंने काउंटर में मैं शामिल रहा। टाइगर हिल में और अफ्रीका में मेरे को छोटी मोटी इंजरी हुई थी। जो टाइगर हिल पे मुझे स्प्लेंडर वगैरह आरटी के लगे थे, लेकिन मैं बैकफुट नहीं हुआ था। वो एक स्प्लेंडर ये लगा है और एक ये लगा है। मैं ऐसा लग रहा कि मैं दोबारा सेना में शामिल हो गया हूँ। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अभी लेह में तनाव चल रहा है, तो मेरा दिल बूढ़ा नहीं हुआ है, शरीर जरूर थोड़ा सा फर्क पड़ा है, लेकिन मैं अभी भी जाने के लिए तैयार हूँ। और मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि ये मेरे साथ जो मेरा ट्रुप है, मेरी सेक्शन है और मेरे घातक है, मैं किसी भी जगह चलने के लिए तैयार हूँ। और ये मत आप सोचना कि ये गर्ल्स कैडेट है, क्योंकि गर्ल्स जो है वो जेंट्स से 10 गुना ज्यादा शक्ति रखती हैं और हर मैटर पे हैं। और अब हर जगह जो है पायलट है हमारी, हर जगह ऑफिसर्स भी आ रही हैं, अभी ओआरस में भी आ रही हैं, तो हर जगह लेडीज हैं। तो इसलिए आपको सिखलाई दी जाती है। हम 3rd जनरेशन के रिजर्व में हैं, तो जरूरत पड़ेगी, मौका पड़ेगा तो हम आपके साथ शामिल होकर जरूर हर कार्रवाई करने को तैयार है। मैं 2 गुजरात गर्ल एनसीसी का एक हिस्सा था। जब मैं वहां था तो मैंने जूनियर जो होती हैं लड़कियां, उनको नेशनल तक मेरे 5 मेडल थे, मैंने उनको लड़ाए थे। तो बच्चियां छोटी होती हैं जब, तो अपने बच्चे समझ के उनको लेना पड़ता है। और कैंपस वगैरह भी होते हैं। 2 कैंप मैंने अंडमान निकोबार में कराए हैं और उनमें खुद उनके साथ उनको लेके गया था। मुझे पूरी 32 साल नौकरी में सबसे अच्छा जो लगा था वो गुजरात 2 जो बटालियन थी, गर्ल एनसीसी बटालियन, वहां लगा था और बहुत ही अच्छा लगा था। जब संपूर्ण विश्व के शीर्ष शिखर पर भारत का ध्वज फहराएगा, तब मेरे देशवासियों हर दिन विजय दिवस कहलाएगा। Moving on, we have few inspirational and wonderful messages from the Kargil war veterans from over the nation. जय हिंद। गर्ल कॉलेज उधमपुर एनसीसी की सभी कैडेट्स को 22वें कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अगली आपके भविष्य के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं और धन्यवाद देता हूं आपके टीचर्स लेफ्टिनेंट कमलदीप कौर, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सब बच्चियों को एक संदेश के जरिए आपका हौसला बढ़ा सकूं। कभी हार मत मानना। यही जज्बा लेके जब आप किसी कार्य को करोगे तो आसानी से सफलता हासिल होगी। थैंक यू, धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। और एक बार फिर कारगिल विजय दिवस 22वीं वर्षगांठ पर आप सभी देशवासियों को और एनसीसी की सभी कैडेट्स और उनके स्टाफ को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज उधमपुर एनसीसी की तमाम छात्राओं, आप सबको कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देता हूं। मैं सूबेदार मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र, और आशा और अपेक्षा करता हूं कि इस हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्मे आप सिंघनिया हैं और देश की रक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में अपना पूर्ण योगदान देंगी।
कर्मवीर को कोई रोक नहीं सकता है करने से, और उसको कौन मार सकता है जो कभी न डरता हो मरने से। और हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे मन और मस्तिष्क के अंदर एक ही भाव होता है कि ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा स्वर ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा, हमारे प्राण माता भारती के पग समर्पित हैं, हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। सर्वप्रथम मैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन उधमपुर के 2 JNK NCC बटालियन के सभी छात्रा और उनके प्रशिक्षकों को इस पावन अवसर पर कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर मैं सबसे पहले उन वीर योद्धाओं को याद करना चाहूंगा जिन्होंने अपने जान की बाजी लगा करके टोलोलिंग, टाइगर हिल, पॉइंट 4875 जैसे अनेक चोटियों पर भारत का तिरंगा फिर से लहराया। जैसे आप जानते हैं, कारगिल की लड़ाई जो है बहुत ही विपरीत और कठिन परिस्थितियों में लड़ी गई लड़ाई थी, जहां पर की शुरुआत में सब कुछ हमारे विपरीत था, लेकिन उसके बावजूद हमारे वीर जवानों ने और अफसर्स ने अपने जान को कुर्बान करते हुए कारगिल की विजय हासिल की। मैं इस मौके पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हमारे लिए एक ही मंत्र होना चाहिए कि भारत सर्वोपरि, भारत की सुरक्षा और भारत की इज्जत हमारे लिए जान से भी बढ़कर है। मुझे बहुत पूरा विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्यरत रहेंगे वहां पर भारत का नाम रोशन करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। Jai Hind, girls of 2nd Jammu and Kashmir NCC Battalion who belong to Government Degree College for Women Udhampur. Today we are celebrating 22nd anniversary of our victory in Kargil. My good wishes to all the girls and a message that whichever profession you join, if armed forces, very good, but even if not, then also it's okay. But nurture your profession and serve the country like a mother nurtures her children. And who knows about that more than you girls yourself. If you do that, country will flourish and you will flourish. You will always be successful and you will be cherished and respected by all. All the best, keep smiling and stay passionate. Jai Hind. Today, when the entire nation raises the slogans of bravery, our hearts still sink in that sea whose sorrowful depth can never be measured. To pay homage to our soldiers, the cadets went to the Kargil Park, situated at Udhampur, to light candles as a token of respect and gratitude. And with this song, Cadet Navjot took us back to the memory lane of those departed souls who left an indelible impression in our hearts. On 26th July 2021, the cadets visited the Dhruva War Memorial raised at the Headquarters Northern Command Udhampur to pay homage to the Kargil war heroes of the nation. They participated in the wreath-laying ceremony in the presence of officiating Chief of Staff Major General S.Q. Ahmed, Headquarters Northern Command. मेरी कलम की स्याही में है कतरा कतरा लहू का, मेरे देश के वीर जवानों का, है गाथा उनकी कुर्बानी की, है किस्सा उनके बलिदानों का। मेरी स्याही में रंग उनके लहू का है जो कभी सूख न पाएगा, उनकी कुर्बानी के लम्हों को पन्नों पे सजाया जाएगा। गाथा उन वीर शहीदों की देश का बच्चा बच्चा गाएगा।